सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश, एसएससी और बीएससी इत्यादि एग्ज़ाम में आए हुए हैं तथा ये क्वेश्चन के आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने बायोलॉजी के लगभग 411 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 412 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 412 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, सामान्य मानव का खून बहने के समय और जमने का समय क्रमशः ... और होता है। यानी जो खून है उसका बहने का समय क्या होगा है। पहला है 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, बी है 2 से 10 और 5 से 15 मिनट, सी है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, डी है 5 से 15 और 10 से 20 मिनट। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 412 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी 2 से 7 और 3 से 10 मिनट के बीच जो होता है खून बहने का समय और जमने का समय होता है। यानी 2 से 7 मिनट तक खून बहेगा और 3 से 10 मिनट के बीच में खून क्या होगा, जम जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था। पहला है कार्ल लैंडस्टीनर ने, बी है विलियम हार्वे ने, सी है रॉबर्ट कोच ने, डी है लुई पास्चर ने। तो क्वेश्चन नंबर 413 का जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी जो ब्लड ग्रुप की खोज की है वो खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। यानी इसका जो सही आंसर होगा 413 का वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 414। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। यानी जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है AB और एक होता है O। यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं। तो उसमें बताना है कि ABO जो खून ब्लड ग्रुप है उसका आविष्कार किसने किया है। पहला है कार्ल कोहलर ने, बी है मॉरिस हिलमैन ने, सी है कार्ल लैंडस्टीनर ने और डी है एडवर्ड जेनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 414 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो कार्ल लैंडस्टीनर ने उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, साथ ही साथ जो 3 ब्लड ग्रुप ABO इनकी भी खोज की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 415। RH कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया है। यानी एक जो RH फैक्टर होता है जो उसका नाम है वो किस जानवर से लिया गया है। पहला है बंदर से, बी है ड्रैगन फ्लाइज, सी है ड्रोसोफिला से, डी है गोरिल्ला से। तो क्वेश्चन नंबर 415 का जो सही आंसर होगा वो होगा बंदर से। यानी रीसस नाम का एक बंदर था, सबसे पहले उसमें RH फैक्टर की खोज की गई थी। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 416। AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि। यानी जो AB रक्त ग्रुप का होगा व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी वो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्योंकि पहला है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं, बी है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, सी है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, प्रतिजन मतलब होता है एंटीजन, और डी है उसके रक्त में प्रतिजन यानी एंटीजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 416 का जो सही आंसर होगा
वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उसमें रक्त में जो रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 417। ए बी रक्त समूह में, यानी जो ए बी रक्त समूह है उसमें क्या नहीं होता। पहला है एंटीजन नहीं होते रहते, बी है एंटीबॉडी नहीं रहते, सी है ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, डी है एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 417 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। यानी जो ए बी रक्त समूह होते हैं उनमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 418। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है डैश। पहला है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्त दान कर सकता है, बी है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, सी है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, डी है ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 418 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। यानी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है ए बी वाला रक्त को। और जो क्वेश्चन ये आंसर नंबर बी है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है वो होता है ओ निगेटिव। जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 419। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। यानी जो कोई पुरुष जिसका रक्त समूह ए बी और महिला का रक्त वर्ग बी है तो उसमें से कौन सा रक्त नहीं हो सकता है। पहला है ए बी, बी है बी, सी है ब्लड ग्रुप ए और डी है ब्लड ग्रुप ओ। ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 419 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। यानी जो उसकी जो संतान होगी उसमें रक्त ग्रुप ना होने की जो संभावना है वो होगी ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति नहीं हो सकता है, जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए, यानी 3 ब्लड ग्रुप वाली संतानें उस हो सकती हैं, जबकि ओ ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं हो सकती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 420। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, यानी ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। पहला है रक्त वर्ग बी, बी है रक्त वर्ग ए बी, सी है रक्त वर्ग ओ, डी है रक्त वर्ग बी ए बी तथा अथवा ओ। तो क्वेश्चन नंबर 420 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। यानी जो ब्लड ग्रुप ओ है वो रक्त वर्ग हो सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 421। यदि एक पिता और माता रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हैं, यानी पिता का वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग के बच्चे में संभव नहीं है। पहला है रक्त वर्ग बी, बी है रक्त वर्ग ए बी, सी है रक्त वर्ग ओ, डी है रक्त वर्ग बी और ए बी और ओ। तो क्वेश्चन नंबर 421 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। यानी जो ब्लड ग्रुप बी होगा वह उस दंपत्ति के संतान होने की संभावना नहीं होगी। यानी इस तरह 421 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 422। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे। यानी जो दंपत्ति होते हैं उनमें अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उनके बच्चों में संभावित जो ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। पहला है ब्लड ग्रुप A, B, AB और O हो सकता है। B है A, B और AB हो सकता है। C है A और B हो सकता है। D है A, B और O हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 422 का जो सही आंसर होगा यानी दंपत्ति वर्ग AB ब्लड ग्रुप वाले में, तो वो होगा A, B और AB। यानी इन 3 प्रकार के जो रक्त समूह हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 422 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर B। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 423। यदि माता पिता में से यानी दंपत्ति में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। पहला है रुधिर वर्ग A या B, B है रुधिर वर्ग A या B या O, C है रुधिर वर्ग A या AB या O और D है रुधिर वर्ग AB, A, B, AB या O यानी चारों। तो क्वेश्चन नंबर 423 का जो सही आंसर होगा वो होगा रुधिर वर्ग A और B। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर A होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।